Hello students, I am Shikha Sahu. In today's class, we will start new lesson 4. The title of the lesson is The Narmada, the Lifeline of Madhya Pradesh. So in this chapter, we are going to discuss about Narmada River, and Narmada River is known as the lifeline of Madhya Pradesh. So before starting this chapter, there are some questions. First question is, name some rivers in मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं वो आप लोग को बताना है. क्वेश्चन 2, हाउ आर द रिवर्स यूजफुल टू अस. रिवर्स जो है वो हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं ये आपको बताना है. क्वेश्चन 3, विच इज़ द बिगेस्ट रिवर इन द स्टेट. हमारे एमपी में सबसे बिगेस्ट स्टेट कौन सी है ये आप लोग को बताना है. तो इन 3 के जो आंसर्स हैं आप लोग को मुझे यहाँ पर कमेंट करने हैं. बाकी इनके जो आंसर्स हैं, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इनके आंसर्स इसी चैप्टर्स में मिल जाएंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. आई एम द रिवर नर्मदा. आई एम प्राउड that I flow in India, where a river is considered as a living being, and even more than that, people worship river as goddess here. तो यहाँ पर जो नर्मदा रिवर है वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आई एम द रिवर नर्मदा. मैं नर्मदा रिवर हूँ और मुझे प्राउड है कि मैं एक ऐसे देश में, एक ऐसी कंट्री इंडिया में बहती हूँ, फ्लो करती हूँ, जहाँ के जो लोग हैं वो रिवर्स की वर्शिप करते हैं, उन्हें पूजते हैं. There are many holy rivers in India such as Ganga, Yamuna, the Brahmaputra, the Sindhu, the Godavari, the Kaveri, the Krishna, the Satluj, etc. यहाँ पर बहुत सारी होली रिवर्स. होली, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड होली? होली मीन्स होता है पवित्र. ठीक है, तो हमारे इंडिया में बहुत सारी पवित्र नदियाँ बहती हैं. कौन कौन सी? द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द सतलज. इतनी सारी जो रिवर्स है वो हमारे इंडिया में फ्लो करती हैं. पीपल टेक सेक्रेड बाथ इन दैम एंड फील प्यूरिफाइड. ठीक है, तो पीपल जो है, हम लोग क्या करते हैं, इन सारी जो रिवर्स है इनमें बात लेते हैं, खुद को पवित्र कर लेते हैं. आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश. जो नर्मदा रिवर है वो हमारे एमपी की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है. पीपल कॉल मी माँ नर्मदा. और पीपल जो है वो उन्हें क्या बुलाते हैं? माँ नर्मदा. आई टू लॉन्ग आफ्टर दैम लाइक अ मदर. आई हैव अबंडेंट वाटर थ्रू आउट द ईयर. इस रिवर में अबंडेंट वाटर, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड अबंडेंट? अबंडेंट मतलब होता है प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा, है ना, इन लार्ज क्वांटिटी. इस रिवर में लार्ज क्वांटिटी में वाटर जो है वो पूरे ईयर रहता है. आई इरिगेट अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट. मैं स्टेट का जो मैक्सिमम पार्ट है उसमें इरिगेट करती हूँ, मतलब खेतों में पानी मुझसे ही जाता है. आई फ्लो बिटवीन द विंध्याचल एंड सतपुरा माउंटेन. जो विंध्याचल और सतपुरा माउंटेन्स हैं उनके बीच से ये फ्लो करती हैं. पीपल कॉल मी द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश. और पीपल जो हैं वो वहाँ के लोग मुझे मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन बुलाते हैं. माई नेम हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग, नर्मदा हु सूट्स एंड गिव प्लेजर टू ऑल. जो उनका नाम है नर्मदा, उसकी एक स्पेशल मीनिंग है. क्या मीनिंग है नर्मदा वर्ड की? हु सूट्स एंड गिव प्लेजर टू ऑल. सूट्स मतलब होता है गिविंग कंफर्ट. सूट्स का मतलब होता है कंफर्ट देना, दूसरों को कंफर्ट देना. ठीक है, तो नर्मदा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो कंफर्ट दे दूसरों को प्लेजर दे. पीपल कॉल मी रीवा ऑल्सो. पीपल उनको रीवा भी बुलाते हैं. आई फ्लो वेस्टवर्ड एंड पोर माई वाटर इनटू द गल्फ ऑफ खंबर. मैं बोल रही हूँ, जो नर्मदा रिवर है वो वेस्टवर्ड फ्लो करती है, मतलब टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन में वो फ्लो करती हैं. और आप जो उनका वाटर है वो कहाँ पर जाता है? गल्फ ऑफ खंबत में. ऑल अदर रिवर फ्लो साउथवर्ड और ईस्टवर्ड. बाकी जो अदर रिवर्स हैं वो कहाँ पर फ्लो करती हैं? वो या तो साउथ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं. बट नर्मदा रिवर कहाँ पर फ्लो करती हैं? वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं. आई हैव बीन डिपिक्टेड इन मैनी होली बुक्स.
डिपिक्शन मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना। नर्मदा रिवर का जो डिस्क्रिप्शन है काफ़ी होली बुक्स मतलब पवित्र जो ग्रंथ होते हैं उनमें किया गया है। द नर्मदा पुराण डील्स अबाउट मी इन डिटेल। जो नर्मदा पुराण है उसमें नर्मदा रिवर की इक्वालिटी, वो कहाँ से उनका क्या कहते हैं ओरिजिन हुआ, कहाँ पर जाकर वो गिरती हैं, इस सब के बारे में पूरा जो है वो नॉलेज दिया गया है। यू विल श्योरली लाइक टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ माई बर्थ। आप सभी को नर्मदा रिवर की स्टोरी जानने में कि कैसे वो हमारे धरती पर आई और कैसी उनकी स्टोरी थी जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। लेट अस स्टार्ट। Once Lord Shiva was lost in meditation at the मैकाल रेंज। एक बार क्या हुआ, जो लॉर्ड शिवा थे, भगवान शिव थे, वो मेडिटेशन कर रहे थे। कहाँ पर? मैकाल रेंज में। He spent many years in meditation। वो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक मेडिटेशन करते रहे। His peaceful and soothing splendor took the form of beautiful maiden and it was me। और जो उनकी तपस्या थी, उनकी तपस्या से ही ब्यूटीफुल मैडन मतलब ब्यूटीफुली मैं जो है वो प्रकट हो गई, मतलब नर्मदा रिवर प्रकट हुई। आई बोड बिफोर लॉर्ड शिवा, ही ओपनड हिज आईज टेलिंग मी दैट माई क्रिएशन इंस्पायर्ड स्वीट टेंडरनेस इन हिज हार्ट। और जब उन्होंने अपनी आईज ओपन की तब उनके सामने नर्मदा रिवर थी और नर्मदा रिवर को देखकर उन्होंने कहा कि आपको देखकर मेरे दिल हृदय में, मेरे दिल में स्वीट टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब काइंडनेस फीलिंग आई। हैंस आई वॉज कॉल्ड नर्मदा। और फिर उन्होंने उसको नेम दिया, उस रिवर को नेम क्या दे दिया? नर्मदा रिवर। आई आस्क्ड हिम, ओ फादर अलाउ मी टू रिमेन अ मैडन एंड फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर। फिर नर्मदा रिवर ने किससे कहा? लॉर्ड शिवा से कहा, ओ फादर। फादर, फादर क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने ही उनका क्रिएशन किया था। उनसे क्या कहा? ओ फादर, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा एकदम फ्री जो है फ्लो कर सकूं, हमेशा प्योर रहूं, पवित्र रहूं। लेट इट बी सो माई चाइल्ड। और लॉर्ड शिवा ने उनको ये आशीर्वाद दे दिया कि लेट इट बी माई चाइल्ड, आप जैसा चाहते हो वैसा ही हो। ही सेड एंड क्लोज्ड हिज आईज। उन्होंने ऐसा कहा, फिर से अपनी आईज को क्लोज कर लिया। सिंस देन आई हैव बीन फ्लोइंग थ्रू द माउंटेन्स, valleys and plains, playing, dancing, jumping, zigzagging and guggling in such a manner that the people who come on my bank and see me feel that their sins have been absolved and their hearts are filled with purity and serenity like that of mine। फिर उस दिन से वो हमारे जो अर्थ है उस पर फ्लो करने लगी। किस तरह से? प्लेन, कभी डांसिंग, कभी जंप करते हुए, कभी जिगजैगिंग। जिगजैग मतलब होता है स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा क्रॉस टाइप में चलना, ठीक है। तो इस तरह से कभी वो प्लेन, कभी डांस करते हुए, कभी जंप करते हुए, कभी जिगजैग में, इस तरह से वो हमारे जो अर्थ है उस पर फ्लो करने लगी। और फिर जो भी इंसान है जब वो पाथ लेते हैं उसमें, तो उनके जितने भी सिंस हैं, सिंस मतलब क्या होता है? सिंस मतलब पाप। उनके सारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं जब वो नर्मदा रिवर में डुबकी लगा लेते हैं और फिर वो भी नर्मदा रिवर की तरह क्या हो जाते हैं? एकदम प्योर हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू this chapter. Now I hope you had got the answer of these 3 questions, so you have to comment me the answers of these questions, okay? Because I hope if you have listened this video then you have definitely got the answer of these 3 questions. Thank you.